तथा कथित अधूरे गुरुओं के जाल से बचकर सच्चे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पूर्ण परमात्मा स्वरूप जानकर हृदय के पवित्र भाव से उनकी सेवा भक्ति करते हैं, वे साधक आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की जो सेवा करते हैं वे संपूर्ण विश्व की सेवा करते हैं। नम्रता और प्रेम से अहंकार और उकताए बिना की हुई गुरुदेव की सेवा से साधक के हृदय मंदिर में आत्मज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है। आओ ऐसे कुछ सत्य शिष्यों की पावन कथाओं का रसपान करें। श्रीमद् आदि शंकराचार्य अल्प अवस्था में ही भाष्य समेत शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। फलस्वरूप उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उनके हृदय में प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाएं तब से ही थी जब उन्होंने होश संभाला। माँ की आज्ञा लेकर बाल्य अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और आत्मज्ञान लाभ के लिए सद्गुरु की खोज में पैदल निकल पड़े। केरल प्रदेश से चलते चलते 2 मास के बाद नर्मदा किनारे ओमकारनाथ पहुँचे। वहाँ पता चला कि एक गुफा में कोई महायोगी सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ हुए बैठे हैं। इस परिपक्व जिज्ञासु का हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। गुरु के लिए इस बालक की तीव्र जिज्ञासा जानकर वहाँ के वृद्ध सन्यासियों ने कहा, हे बालक, तू धन्य हो, धन्य है तुम्हारी तितिक्षा और गुरु भक्ति। यहाँ पर महायोगी श्रीमान गोविंद पदाचार्य समाधिस्थ बैठे हैं। कब से बैठे हैं यह कोई नहीं जानता। उनसे उपदेश पाने की प्रतीक्षा में बैठे हम भी अब वृद्ध हो चले। बालक शंकर ने वृद्ध सन्यासी के संकेत के अनुसार दीपक लेकर उस अंधकार में गुफा में प्रवेश किया। वहाँ एक अतिथि दीर्घकाय लंबी जटा वाले योगी पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, देह कंकाल मात्र अविष्ट रही थी, फिर भी ज्योतिर्मय थी। जिनके पावन चरण कमलों में आश्रय पाने के लिए इस कोमल व्यय में ही इतनी लंबी पैदल यात्रा की, उन गुरुदेव के दर्शन पाकर बालक शंकर का मन अनिर्वचनीय दिव्य आनंद से भर उठा। वे भी ध्यान में लीन हो गए। अबाध आंसू जल से उनका वक्ष स्थल भीग गया। वे भावावेश में आकर गुरुदेव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कामना से मैं आपके श्री चरणों में आश्रय की भिक्षा मांगता हूँ। समाधि भूमि से व्यतीत होकर इस दिन शिष्य को स्वीकार करें। इस प्रकार बालक शंकर की स्तुति से गुफा मुखरित हो उठी। महायोगी के निश्चल निस्पंद देह में प्राणों का स्पंदन होने लगा। क्षण भर में उन्होंने एक दीर्घ श्वास छोड़कर आंखें खोली। कर्म से उनका मन योगिक क्रियाओं द्वारा जीवन भूमि पर उतर आया। सहस्त्रों वर्षों की समाधि एक सच्चे अधिकारी जिज्ञासु बालक के आने से छूटी। यह वार्ता द्रुत गति से चारों ओर फैल गई। दर्शनाभिलाषी नर नारियों की भीड़ ने ओमकारनाथ को एक तीर्थ क्षेत्र में परिणित कर दिया। सद्गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य ने बाल सन्यासी शंकर को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन्होंने कर्मशः हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग सिखाया। साधना कर्मानुसार अपरोक्षानुभूति के उच्च स्तर में उसे दृढ़ प्रतिष्ठित कर दिया। अद्वैत वेदांत के आखिरी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया। उनकी देह में ब्रह्म ज्योति परस्फुट हो उठी। यह बाल सन्यासी शंकर
जगत गुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य हो गए। भारतीय संस्कृति के अनुपम रत्न, इन महान आचार्य के योगदान को आज कौन नहीं जानता। धन्य है आचार्य शंकर की गुरु भक्ति को। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।